हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं हम कमाल का स्टोरी, जिससे हम सीखेंगे किस तरीके से हमें अपने कंफर्टेबल जोन्स को पहचानना चाहिए एंड उन्हें तोड़ के उनसे बाहर आना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। एक समय की बात है कि एक राजा के बर्थडे के ओकेजन पे, बर्थडे के उपलक्ष्य में उनके मंत्री ने उनको 2 फैल्कन गिफ्ट करे। 2 फैल्कन ऐसे बाज जो पक्षी होते हैं, बहुत ऊंचाई पे उड़ते हैं, वो उनको गिफ्ट किए। वो गिफ्ट करने के बाद मंत्री जी ने उन्हें बोला कि महाराज, ये फैल्कन पूरे साम्राज्य के अंदर मशहूर है, इनसे ऊंचा कोई भी पक्षी आसमान में नहीं उड़ता और ये आपके लिए एक उपहार है। तो राजा बहुत खुश हुए और राजा ने बोला कि चलिए ठीक है, इसको अभी हम टेस्ट करते हैं, चलिए हम ट्राई करते हैं। वो फट से ग्राउंड के अंदर गए और दोनों के दोनों पिंजरों को खोल दिया ताकि वो फैल्कन उड़ सके। तो जैसा कि मंत्री जी ने बोला था, पहला वाला जो फैल्कन है वो फट से उड़ता है और बहुत ही आसमान पे, ऊंचाई पे जाके आसमान से बातें करने लगता है। बट दूसरा वाला फैल्कन, वो देखते हैं कि थोड़ी सी दूर जाके एक पेड़ के टहनी के ऊपर जाके बैठ जाता है, एक ट्री की ब्रांच के ऊपर जाके बैठ जाता है। राजा को ये बात बड़ी समझ नहीं आई, बड़ी अटपटी लगी कि एक तो बड़ा ऊंचाई पे उड़ गया बट दूसरा यहीं पे अटक गया। बट उन्होंने सोचा कि शायद कल तक ये सिचुएशन ठीक हो जाएगी, कल तक ये भी उड़ने लगेगा। तो बट अगले दिन जब महाराज ने जाके देखा तो वो फैल्कन एग्जैक्टली सेम स्पॉट पे, अपने कंफर्टेबल जोन पे बैठा हुआ था। ये देखने के बाद राजा ने फट से मंत्री जी को बुलवाया और उनको बोला कि इस समस्या का क्या समाधान होना चाहिए। तो मंत्री जी ने बोला कि महाराज, हमारे साम्राज्य के अंदर जितने भी बर्ड किंगडम का नॉलेज रखने वाले लोग, यानी कि पक्षी साम्राज्य का नॉलेज रखने वाले या ट्रेनर्स हमें बुलाने चाहिए ताकि वो इस पक्षी को, इस बर्ड को, इस फैल्कन को ट्रेनिंग देके उड़ा सके। तो राजा ने बोला ठीक है, ऐसा करते हैं। ये सुनने के बाद उन्होंने बहुत सारे अलग अलग तरह के लोगों को बुलाया, ट्रेनर्स को बुलवाया जो बहुत नॉलेज रखते थे, ऐसे लोगों को बुलाया, बट कोई भी उस फैल्कन को मूव नहीं कर पाया। 1 महीना बीत जाने के बाद एक शाम को एक इंसान महाराज के पास गया और महाराज को बोला कि महाराज, मैं आपके इस फैल्कन को उड़ा सकता हूं। तो महाराज ने बोला कि ठीक है, आप भी एक बार ट्राई करके देखिए। अगले दिन जब महाराज उठ के ग्राउंड में जाते हैं तो वो देखते हैं कि दोनों फैल्कन आसमान में उड़ रहे हैं, यानी कि दूसरा फैल्कन भी हाइट पे उड़ने लगता है। ये देख के महाराज बहुत ही खुश हुए और उन्होंने फट से उस आदमी को बुलवाया और सोने की मुद्राएं उनको दी, गिफ्ट दी, और उन्होंने बोला कि आप मुझे प्लीज बताइए कि आपने ये कैसे किया। तो उस इंसान ने, उस व्यक्ति ने खुशी खुशी हंसते हुए बोला कि महाराज, मैंने जिस ब्रांच पे, जिस टहनी पे बैठा था, मैंने बस उस टहनी को काट दिया और उसको काटने की वजह से वो गिरने लगा, अनकंफर्टेबल हुआ और उसने उड़ना शुरू किया और उड़ते उड़ते वो शिखर पे पहुंच गया। यू सी, इन लाइफ हम सब लोग भी इस कहानी से रिजेंबल करते हैं, इस कहानी से मिलता जुलता ही हमारा एक्सपीरियंस होता है। यानी कि हम सब भी अपने कंफर्टेबल जोन के अंदर इतना खो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। देखिए, अगर आप पेन पेपर लेके इस कहानी को एनालाइज करेंगे तो इसके अंदर आपको 3 स्टेप प्रोसेस दिखेगा। इस 3 स्टेप के अंदर, यानी कि सबसे पहला स्टेप जो है आइडेंटिफाई करना, यानी कि आपको प्रॉब्लम समझना पड़ेगा, कौन कौन से कंफर्टेबल जोन आपने अपने दिमाग के अंदर बना रखे हैं, अपनी लाइफ के अंदर बना रखे हैं, जिनसे आपको बाहर निकलने की जरूरत है। हो सकता है मैं, फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ऐसा इंसान हूं जो दिन के अंदर 11-12 घंटे सोता हूं। तो अगर मैंने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत बड़े बड़े टारगेट सेट कर रखे हैं और मैं 12 घंटा सोता हूं, एक दिन का आधा घंटा सोता हूं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि मैं किस तरीके से उनको अचीव कर पाऊंगा। मैं शायद कभी भी उन्हें अचीव नहीं कर पाऊंगा। स्टेप नंबर 2, अगर आपने अनकंफर्टेबल स्पॉट्स पहचान लिए हैं तो फाइंड ए गाइड, फाइंड ए टीचर, फाइंड ए ट्रेनर, कोई ऐसा इंसान जो आपको उस अनकंफर्टेबल जोन में डाल सके, यानी उस कंफर्टेबल जोन से बाहर खींच सके और आपको ग्रोथ माइंडसेट आपको दे सके, आपकी लाइफ में कुछ ग्रोथ करा सके आपकी। एंड पॉइंट नंबर 3 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको ऐसा कोई ट्रेनर, इंसान, कोई गाइड नहीं मिलता है तो डू इट योरसेल्फ, डू इट बाय योरसेल्फ। यानी कि आपको अगर कोई ऐसा इंसान मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो आपको खुद, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस जोन से बाहर निकलें। देखिए, प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि हमें उस कंफर्टेबल जोन से प्यार हो जाता है, एग्जैक्टली प्यार हो जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए मैं एक एज अ स्टूडेंट हूं
और मुझे पता है कि मुझे 90% मार्क्स लाने के लिए मुझे दिन के अंदर 15 घंटा पढ़ना पड़ेगा, तो मैं खुद बोलूँगा यार छोड़ो ना यार, 50-60% में ही काम चला लो और छोड़ दो, क्योंकि हमें उस 50-60% यानी कि कंफर्ट जोन से प्यार हो गया है। हम नहीं पढ़ सकते 15 घंटे, हम नहीं पढ़ना चाहते 15 घंटा। हम एक जॉब के अंदर है, मुझे प्रमोशन चाहिए, सैलरी हाइक चाहिए, बट मैं बोलूँगा यार उसके लिए 2 घंटा सुबह जल्दी आना पड़ेगा, 2 घंटा शाम को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, छोड़ो यार, इसी सैलरी में काम चला लो, अपने सपने एडजस्ट कर लो। अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मुझे पता है कि मुझे बहुत बड़ा लाखों करोड़ों रुपए का अगर बिजनेस सेट करना है, तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है शायद मुझे नींद, भूख, प्यास सब त्याग करना पड़े, बट मुझे अपने कंफर्टेबल जोन से प्यार है और मैं वो उस बारे में सोचूं भी ना। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जरूरी इंसान, हम सबको ये बात समझने की जरूरत है कि आप बचपन से लेके आज तक आप नोटिस करिए, एनालाइज करिए अपनी लाइफ के बारे में। जितनी भी अचीवमेंट्स, कोई भी आपने छोटा मोटा, कोई भी बड़ा, आपने कोई भी बड़ा काम किया है, कोई भी अचीवमेंट, कोई भी अचीव करा है आपने, कोई भी सपना अपना साकार किया है, कोई भी कुछ अचीव करा है अपनी लाइफ के अंदर, या बहुत बड़ी बात छोड़िए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एक बच्चा है जो साइकिल चलाना सीखता है। साइकिल चलाते समय वो गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है। वो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ता है। सबसे पहले कंफर्ट जोन को छोड़ेगा तभी वो कभी सीख पाएगा। कई बार लोग मदद लेके सीखते हैं, कई बार बिना मदद लिए सीख जाते हैं, बट अगर आपको सीखना है कुछ, आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, तो आपको ठानना तो जरूर पड़ेगा। सो लेट्स कंक्लूड द वीडियो। आई होप यू लाइक इट। आपको लर्निंग अच्छी लगी हो। अगर आपको ये पसंद आया हो वीडियो, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। एंड इन द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू।